morning, my dear students. Welcome back to English class. Today we are doing our chapter 1, How the Camel Got His Hump. Hump means in Hindi we can say कुबड़. तो कैमल को उसका हम्प, उसका कुबड़ कैसे मिला? आपने देखा होगा कैमल की बैक पर एक हम्प बना होता है. सो दैट इज़ इन हिंदी वी कैन से कुबड़. तो उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ कैमल गॉट हिज हम्प. So the world had just begun and the animals were working for human beings. And there was one lazy animal that did nothing, said hump only. दुनिया स्टार्ट ही हुई थी, वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था, जस्ट बिगनिंग थी वर्ल्ड की, और एनिमल्स ने ह्यूमन बींग्स के लिए काम करना शुरू किया था. और तब की बात है जब एक एनिमल था जो बहुत लेज़ी था और उसका नाम था कैमल. वो कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ हम्प बोलता था. उसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. एंड वहाँ पर एक जिन होता है जो उससे परेशान हो जाता है, और जिन उससे परेशान होकर उसकी बैक पर एक हम्प बना देता है, क्योंकि वो हमेशा हम्प हम्प कहता रहता था. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू. शुरू में जब दुनिया स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड न्यू था, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. एनिमल्स ने अपने मास्टर मैन के लिए, इन आदमियों के लिए काम करना स्टार्ट किया था. और वहाँ पर एक एनिमल था जिसका नाम कैमल था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट. वो एक सूने रेगिस्तान में अकेला रहता था, बिल्कुल मिडल में रहता था डेजर्ट की. बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एक सूने रेगिस्तान में रहा करता था, डेजर्ट में रहता था. एंड ही सैड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर. वो सिर्फ हम्प बोलता था और कुछ भी नहीं बोलता था. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." तो मंडे की सुबह का टाइम होता है. अपनी बैक पर एक काठी बांधे हुए एक हॉर्स, एक घोड़ा उसके पास आता है और बोलता है, कैमल ओ कैमल, बाहर आओ और हमारी तरह काम करो. बट कैमल बोलता है हम्प, और घोड़ा वहाँ से दूर चला जाता है और जाकर आदमी को जाकर बता देता है कि वो काम नहीं कर रहा, सिर्फ हम्प बोल रहा है. Hump said the camel, and the horse went away and told the man. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said. फिर उसी तरीके से एक डॉग कैमल के पास आता है. उसने अपने मुंह में एक स्टिक ले रखी होती है. वो कैमल को बोलता है, कैमल ओ कैमल, चलो हमारे साथ काम करो जैसे हम काम कर रहे हैं. लेकिन वो उसको भी सिर्फ हम्प बोल देता है. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं लाइक जिन. जिन मीन्स एक भूत टाइप आप जिसको बोलते हैं, अ स्पिरिट दैट हैज़ स्ट्रेंज पावर्स. जिन एक स्पिरिट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, एंड कैन अज्यूम एनी फॉर्म, ह्यूमन और एनिमल्स. जो किसी भी टाइप में, किसी भी शेप में वो बन जाता है. एनिमल भी बन सकता है, ह्यूमन भी और एनिमल भी. तो जिन इज़ अ स्पिरिट. ओके, तो इसमें एक जिन भी होती है, एक स्पिरिट भी होता है. उसके बाद जब उसके पास कौन आता है, डॉग आता है. और डॉग कैमल से कहता है, कैमल तुम भी हमारी तरह काम करो. बट वो उसको भी मना कर देता है. तो हम सेड द कैमल एंड डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो डॉग जब जाके बता देता है आदमी को कि कैमल कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ हम्प बोल रहा है और कोई काम करने के लिए मना कर रहा है.
प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, फिर ऑक्स उसके पास आता है विद द यॉक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लफ लाइक अस। यॉक का मतलब होता है हल की डंडी, ये जिसको जुआ बोलते हैं, जिससे कैमल को हम खेतों में हल से हम खेतों में जुताई करते हैं लोग, किसान लोग, तो उसकी जो डंडी होती है दैट इज़ यॉक। एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। से कैमल ऑक्स बोलता है कि चलो हमारी तरह तुम भी खेतों में काम करो, प्लफिंग करो हमारे साथ, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता, उसको भी सिर्फ हम्प बोल देता है। ऊँट ओ ऊँट आओ हम सब की तरह हल चलाओ, ऑक्स उसको बोलता है, लेकिन वो क्या बोलता है, हम्प। सैड द कैमल एंड ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो ऑक्स भी जाकर मैन को कंप्लेन कर देता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सैड। फिर दिन के एंड में आदमी मैन हॉर्स को, डॉग को एंड ऑक्स को, इन तीनों को बुलाता है और उनसे कहता है 303 आई एम सॉरी फॉर यू। उनसे बोलता है कि आई एम सॉरी, तुम तीनों इतना काम करते हो और वो ऊँट जो कि काम नहीं करता उसका काम भी तुम्हें करना पड़ता है। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। वो जो हम्प बोलता रहता है वो चीज़ वो तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, एंड ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। तो आदमी बोलता है किससे, डॉग से, ऑक्स से और हॉर्स से, कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है, लेकिन रेगिस्तान में वह हम्प कहने वाली चीज़ काम नहीं कर सकती, इसलिए वह अब यहाँ पहुँच गई होती, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने वाला हूँ और उसकी कमी पूरी करने के लिए तुम्हें दुगने टाइम तक काम करना होगा, डबल काम करना होगा। एंड दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। अब उन्हें गुस्सा आ जाता है क्योंकि कैमल के हिस्से का काम भी उन्हीं को करना पड़ता है, तो उन तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड दे हैड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ डेजर्ट। वो लोग पंचायत ऑर्गेनाइज करते हैं बिल्कुल डेजर्ट के एच में, वहाँ वो जाकर दोनों वो तीनों पंचायत ऑर्गेनाइज करते हैं और ऊँट कुछ चबाकर जुगाली करता हुआ आया और उन तीनों पर हंसने लग जाता है। फिर उसने हम्प कहा और दोबारा दूध चला जाता है। When they were organizing their panchayat in the edge of the desert, the camel came chewing cud and laughed at them. So he was laughing on them, and then he said hump and went away again. Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. फिर क्या होता है, तभी सभी रेगिस्तानों का जो पूरा काम संभालने वाला एक जिन होता है, एक स्पिरिट होती है, जो धूल के बादलों में घूमता हुआ वहाँ आता है और सभी डेजर्ट के जितने भी जिन होते हैं, डेजर्ट के जिन, घोड़े ने कहा कि ओ डेजर्ट के जिन, जब वो जिन उनके पास आता है तो हॉर्स उनसे कहता है, जिन ऑल ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। वो कहता है क्या ये ठीक है कि एक आदमी लेज़ी बन जाए, सब लोग काम करें और कोई एक चीज़ काम ना करे। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। तो जिन बोलता है बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है, सबको काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. तो हॉर्स बोलता है ठीक है, घोड़े ने कहा तुम्हारे जो डेजर्ट है उसमें एक लंबी सी गर्दन वाला और लंबी टांगों वाली एक चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसने मंडे की सुबह से बिल्कुल भी काम नहीं किया है और वो बिल्कुल भी बिज़ी नहीं रहना चाहता।
You, said the Jinn whistling, that's my camel, what does he say about? वह सिर्फ हम्प है। अब कैम वो जिन बोलता है, सचमुच जिन सीटी बजाते हुए बोलता है, वह मेरा ऊँट है और इसके बारे में वह क्या कर सकता है, क्या कह सकता है? वो सिर्फ हम्प कहता है और वह हल भी नहीं चलाता। बैल ने ऐसा बोला, ऑक्स ने बोला कि वो सिर्फ हम्प बोलता है और वह क्या करता है, हल भी नहीं चलाता। वेरी गुड, सैड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो जिन बोलता है, बट बहुत अच्छा, यदि तुम थोड़ी मिनट भर भी कुछ समय तक, कुछ टाइम तक इंतज़ार करो तो मैं उसे बिल्कुल बिज़ी कर दूंगा, मैं उसको बताऊंगा कि वो काम कैसे नहीं करता है। सो दिस इज़ योर पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे। टुडे यू रीड दिस चैप्टर, learn all the word meanings which are in the book, and you try to find out question answers of this CC1. You have book and you have all the answers. I will send PDF of the answers also. That's it for today. Bye for now. Have a nice day.